अरे सब लोग, कन्फेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम चाय की चुस्की लेते हैं, अपने राज शेयर करते हैं और जिंदगी के छोटे छोटे एडवेंचर सेलिब्रेट करते हैं। आज की कहानी इमोशंस का रोलर कोस्टर है, यकीन मानो। बटरफ्लाइज, गिटार रिफ्स और ढेर सारा प्यार, सबके लिए तैयार हो जाओ। हमारी स्टोरी टेलर एक जवान लड़की है जो डेटिंग सीन में नई है। वो अपना फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस शेयर करने वाली है। और मान लो, ये कोई टिपिकल लव स्टोरी नहीं है। ये रियल है, ये रॉ है और ये रिस्पेक्ट और कनेक्शन को सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पर ढूंढने के बारे में है। तो अपनी चाय और समोसे उठाओ, आराम से बैठ जाओ और कहानी में डूब जाओ। एक कैथलिक फैमिली में पली बढ़ी, डेटिंग करना कोई इनकरेज नहीं किया जाता था। संडेज का मतलब चर्च होता था, क्लबिंग नहीं। रोमांस बॉलीवुड फिल्मों के लिए था, असल जिंदगी के लिए नहीं। तो जब मैं एक फ्रेंड की दिवाली पार्टी में मिली तो मैं घबराहट से कांप रही थी। वो हैंडसम था, प्यारी आंखों वाला और एक मुस्कान जो ग्लेशियर्स को भी पिघला सकती थी। हमने उस रात घंटों बातें की, हर चीज के बारे में और कुछ भी नहीं। उसे भी मेरी तरह पुराने बॉलीवुड गाने पसंद थे। हमने एक ड्यूएट गाने की कोशिश भी की और अपने दोस्तों को खूब हंसाया। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, हमने साथ में चोरी छिपे पल बिताए। चाय पे डेट्स, लंबी सैर, दिल्ली के आसमान तले राज शेयर करना। वो अलग था, रिस्पेक्टफुल, अटेंटिव, और वो सुनता था। पहली बार मैंने महसूस किया कि कोई मुझे देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। क्या ये प्यार हो सकता है? एक हवादार शाम, हम खुद को अपने यूजुअल चाय के खोखे पर पाते हैं। हवा में एक अलग ही हलचल थी, अनकहे एहसासों और समोसे की खुशबू से भरी हुई। जैसे ही मैंने समोसा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, हमारे हाथ टकरा गए। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वो मेरी तरफ झुका, उसकी आंखें मेरी आंखों में देख रही थी। एक पल के लिए दुनिया गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे धरती पर बस हम दोनों ही हैं। मैंने अपनी सांस रोक ली, मेरी धड़कन तेज हो गई। यही वो पल था जिसका मैंने सपना देखा था। फिर अचानक से वो पीछे हट गया। मैं कंफ्यूजन में डूब गई। क्या मैंने सिग्नल्स गलत पढ़ लिए थे? क्या ये एक और क्लीशे था, द ऑलमोस्ट किस? उसने मेरी निराशा को भांप लिया होगा, क्योंकि उसने धीरे से मेरा हाथ थामा और कहा, बिलीव मी, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं, ये जाने बिना नहीं कि तुम कंप्लीटली कंफर्टेबल हो। सेक्शन 4। दिल्ली में एक जेंटलमैन। उसके शब्द इतनी सिंसेरिटी से बोले गए, मुझे हैरान कर दिया। फास्ट स्वाइप्स और कैजुअल हुकअप्स की दुनिया में यहाँ एक ऐसा आदमी था जो मेरी बाउंड्रीज, मेरी फीलिंग्स का सम्मान करता था। ये दिल्ली का वो पहलू था जिससे मैं पहले कभी नहीं मिली थी। इट वॉज रिफ्रेशिंग, एम्पावरिंग। हमने बाकी की शाम बातें करते, हंसते, स्टारलिट स्काई के नीचे सपने शेयर करते हुए बिताई। उसने कुछ भी फोर्स करने की कोशिश नहीं की। उसने बस मेरा हाथ थामा, उसका अंगूठा धीरे से मेरी त्वचा पर फिरा। एक साइलेंट प्रॉमिस ऑफ समथिंग रियल, समथिंग स्पेशल। उस रात मुझे एहसास हुआ कि ये ऑलमोस्ट किस के बारे में नहीं था। ये रिस्पेक्ट के बारे में था, अंडरस्टैंडिंग के बारे में था, उस अनस्पोकन बॉन्ड के बारे में था जो हम शेयर करते थे। ये किसी ऐसे इंसान को खोजने के बारे में था जो मुझे महत्व देता हो, सिर्फ मेरे शरीर के लिए नहीं, बल्कि मेरे दिल और आत्मा के लिए। सेक्शन 5। इलेक्ट्रिक गिटार की धुन। कुछ हफ्ते बाद उसने मुझे अपने घर इनवाइट किया। वो एक म्यूजिशियन था और आज रात वो अपने बैंड के साथ परफॉर्म कर रहा था। जैसे ही मैंने डिमली लिट कमरे में प्रवेश किया, ड्रम्स और बास की आवाज से हवा भर गई और फिर मैंने उसे देखा, स्टेज पर अपने इलेक्ट्रिक गिटार के साथ। उसकी नजरें मेरी नजरों से मिली और उसके चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान फैल गई। संगीत शुरू हुआ और उसने बजाना शुरू कर दिया। ये एक पुराना हिंदी गाना था, मेरा फेवरेट। उसने अपना दिल हर नोट में, हर कोड में डाल दिया। उसकी आंखें मेरी आंखों में बंद थीं। ये सबसे रोमांटिक चीज थी जो किसी ने मेरे लिए की थी। उस रात जैसे ही संगीत हमारे चारों ओर घूम रहा था, मुझे पता था कि मैं उसके प्यार में पड़ रही हूँ। हार्ड। वो सिर्फ एक टैलेंटेड म्यूजिशियन नहीं था, वो एक काइंड, रिस्पेक्टफुल आदमी था जो मेरे साथ एक क्वीन जैसा व्यवहार करता था। और अपनी जिंदगी में पहली बार मैंने सचमुच चेरिश्ड महसूस किया। सेक्शन 6। रिस्पेक्ट, सबसे महत्वपूर्ण कॉर्ड। कहते हैं ना कि आप अपना फर्स्ट टाइम कभी नहीं भूलते, और जहां मेरा फर्स्ट टाइम कोई टिपिकल व्हर्लविंड रोमांस नहीं था, ये अपने आप में परफेक्ट था। इसने मुझे सिखाया कि असली इंटीमेसी फिजिकल से परे है। ये ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और ओपन कम्युनिकेशन के बारे में है। सभी जवान औरतों से कहना चाहूंगी, किसी भी चीज़ के लिए सेटल मत करो। आप किसी ऐसे व्यक्ति के लायक हैं जो आपको महत्व देता हो, आपकी बाउंड्रीज का सम्मान करता हो और आपको सेफ और चेरिश्ड महसूस कराता हो।
और जब आपको वो व्यक्ति मिल जाए तो उसे कस कर पकड़ लो और कभी जाने मत देना। तो यहाँ लव, रिस्पेक्ट और शायद थोड़ा सा मैजिक सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पर खोजने के लिए एक टोस्ट है। अगली बार तक अपने कन्फेशंस भेजते रहो।